ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। जय श्री राधे। ओम अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितः व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थित और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्य क्रोध त्यागः शांतिर्पैशूनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं माधर्वं ह्रीरचापलम्। मन बाड़ी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त को चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं जाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद्वी मोक्षाय निबंधायाशुरी मता माँ शुचः संपदम देवीं बीजातो असि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैवासुरयेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तम् आसुरं पार्थे मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम है तुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है।
एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा शतग्राहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमायेता विदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पास सतै वृथा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायिनार्थ संचयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ईद मध्य मया लब्धमीमं प्राप्यस्य मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया हतः शत्रु हर्निष्ये चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं ही मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आडेयो अभि जनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यच्चेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अनेकचित विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु पद्विषन्तो अभ्यसूयका। वे अहंकार, बल और घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान हम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु न राधमान क्षिपाम्यजस्रं शुभानासुरीष्वेव योनिषु।
उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि मां पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रापैव कौन्तेय ततो यता यान्त्यधमा गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यतः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाग योगो नाम 16वाध्यायः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हे श्री राधा रानी, मन क्रम वचन से पढ़ने में कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधा रानी।